Assalamualaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज हम डिस्कस करेंगे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मालिक और किराएदार, इनके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, इनके क्या हकूक़ हैं और क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और अगर कोई किसी दूसरे के राइट को वायलेट करता है तो उसके पास क्या रेमेडी होगा, उसके पास क्या सोल्यूशन होगा, उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक मालिक होता है वो किसी भी दुकान का है, मकान का है, किसी भी प्रॉपर्टी का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, उसके क्या ऑब्लिगेशन है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। एट द सेम टाइम जो ये मालिक की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये टेनेंट के, किराएदार के हकूक़ हैं, उसके राइट्स हैं। तो मालिक की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। पहला काम तो मालिक ने ये करना है कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्टर करवाने के बाद एक सर्टिफाइड कॉपी उसने जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसको देनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी की जो मकान है, दुकान है, उसकी मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड ने, मालिक ने करवानी होती है। उसको इस कंडीशन में रखना होता है कि वो रह सके वहाँ पे, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस मालिक ने करवानी होती है। नंबर 3, प्रॉपर्टी के जितने भी टैक्सेस होंगी, जितनी भी फीसेस होंगी, वो मालिक मकान ने पे करने होते हैं। अब इसमें वो यूटिलिटी बिल्स नहीं आ जाते हैं, जैसे बिजली के बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये तो टेनेंट नहीं देने, बट जो अदर प्रॉपर्टी टैक्सेस जो आते हैं, जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, ये उनकी बात है, ये मालिक मकान ने पे करने होते हैं। फिर मालिक मकान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कभी भी जो टेनेंट है, किराएदार है, उसकी जो से बिजली ना बंद करे, उसका पानी ना बंद करे, इस किस्म की जो सहूलियात हैं वो ख़त्म ना करे, उसका रास्ता ना बंद करे, ईजमेंट जिसको हम कहते हैं, ये सारा बग़ैर किसी वजह के मालिक बंद नहीं कर सकता। असली मालिक मकान अगर अपनी प्रॉपर्टी को विज़िट करना चाहता है तो उसको पहले रीज़नेबल नोटिस देना पड़ेगा, उसको टेनेंट को बताना पड़ेगा कि मैं घर में आना चाहता हूँ या दुकान में आना चाहता हूँ किसी मुरम्मत के लिए या वैसे विज़िट करने के लिए। तो जब भी उसने, मालिक मकान ने विज़िट करना है तो उसने नोटिस दे के फिर एंटर होना है उस घर में। अब तो ये थी मालिक मकान की ज़िम्मेदारियाँ, बट एट द सेम टाइम ये राइट्स हैं टेनेंट्स के। अगर इनमें से फॉर इंस्टेंस जो मालिक मकान है वो बिजली का काट देता है या गैस काट देता है या फिर घर की मेंटेनेंस नहीं करवाता, इन सूरतों में चूँकि ये राइट्स हैं वायलेट कर रहा है मालिक, तो जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसके पास क्या सोल्यूशन है। नंबर 1, वो स्ट्रेट अवे जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में और जाके उनको बताएगा कि इन्होंने, अगर तो मालिक मकान ने बिजली, गैस, ये सारा या पानी का कनेक्शन उसका काट दिया है, क्योंकि ये वो कर ही नहीं सकता। अगर तो उसने काट दिया है तो रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड को कि इनको रिस्टोर करो, इनको बहाल करो। ये हो ही नहीं सकता कि किसी की इस तरह के कनेक्शंस जो हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएं, डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं। नंबर 1, अगर तो वो मेंटेनेंस नहीं करवा रहा तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि आप घर की मेंटेनेंस करवाओ, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर वो मेंटेनेंस नहीं करवाता तो कोर्ट ये भी एक ऑर्डर कर सकती है कि वो किराएदार को कहे कि आप इसको मेंटेनेंस को खुद करवा लो, जो इसके एक्सपेंसिव आते हैं वो आप अपने किराए में से डिफरे कर लेना, उसमें से काट लेना। सो ये सॉल्यूशंस होते हैं। किराएदार स्ट्रेट अवे रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है और वहाँ पे जाके अपने रेमेडी सीख कर सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल स्ट्रेट अवे इस पे ऑर्डर करते हैं। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि जो किराएदार है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी क्या ज़िम्मेदारी हैं। उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो एट द सेम टाइम जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, उसके राइट्स हैं। अब किराएदार की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। नंबर 1, वो प्रॉपर्टी को तोड़े फोड़ेगा नहीं, वो जिस कंडीशन में उसने ली थी वो उसी कंडीशन में रखेगा। ये नहीं होगा कि उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे। सेकंड थिंग, जिस पर्पज़ के लिए उसने वो प्रॉपर्टी किराए पे ली है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने घर लिया है तो वो उसको रिहाइश के लिए रखेगा, उसको वेयर हाउस या गोदाम या स्टोर नहीं बना लेगा। किसी ने शॉप ली है तो उसको रेजिडेंस के लिए यूज़ नहीं करेगा। जिस पर्पज़ के लिए ली गई है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। नंबर 3, अगर लैंडलॉर्ड, मालिक
प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन के लिए आना चाहता है या उसकी कोई रिपेयर करवाने के लिए आना चाहता है, तो उसको अलाउ करेगा कि वो आए, विज़िट करे, इंस्पेक्शन करे या कोई रिपेयर करवानी है। नेक्स्ट थिंग, अगर कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि आप घर को खाली करो या प्रॉपर्टी को खाली करो, शॉप है जो भी है, तो ये किराएदार को वो खाली कर देनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, पड़ोसियों के लिए, अपने नेबर्स के लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा उनको किसी किस्म की नुएसेंस उनके लिए क्रिएट नहीं करेगा। ये नहीं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक ऊंची म्यूज़िक लगाने शुरू कर दो, ये काम वो नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग, जो प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करेगा विदाउट प्रायर रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि मालिक की रिटन मंजूरी के बगैर वो किसी उसकी प्रॉपर्टी को, रेंटेड प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। ये नहीं कि गैराज गिरा के तो वहाँ पे कमरा बना दे, या किसी भी किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस उसने नहीं करनी। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर तो जो टेनेंट है, किराएदार है, वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा है, उनको वायलेट कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या सोल्यूशन है। नंबर 1, वो एक तो लीगल नोटिस दे सकता है कि आप इतनी देर में ये काम कर लो, ये जो वायलेशन कर रहे हो आप इसको ख़त्म करो, लीगल नोटिस दे। सेकंड थिंग, वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन भी दे सकता है कि ये किराएदार ये वायलेशन कर रहा है, तो वहाँ से ऑर्डर ले सकता है। तो ये था जी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या क्या उनके हकूक़ हैं, क्या क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।